नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मोर आवास मोर अधिकार अभियान को लेकर भाजपा ने कल रायपुर में प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया। महासमुंद जिले में ईंट भट्टे के ऊपर सो रहे 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत, एक अन्य मजदूर गंभीर। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश के साथ अंधड़ चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मोर आवास मोर अधिकार अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कल राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया। प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हितग्राही रायपुर पहुंचे और उन्होंने विधानसभा की ओर कूच किया। आंदोलन को लेकर विधानसभा मार्ग पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। घेराव से पहले पिरदा चौक पर एक जनसभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री आवास योजना पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि गरीब जनता अपना हक मांग रही है, यह आम जनता की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं से इस बार सरकार बदलने की बात कही। सभा को पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। सभा खत्म होने के पहले ही कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक 2 बैरिकेड्स को तोड़ दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार करने के साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आंदोलनकारी वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। पुलिस ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया। धरने के बाद अपने एक बयान में प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि आज तमाम बंदिशों के बावजूद राज्य सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश के हितग्राही रायपुर में एकजुट होकर विधानसभा घेरने में सफल रहे। इस बीच राज्य विधानसभा में कल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे मकानों का मुद्दा गूंजा। भाजपा ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग रखी। भाजपा सदस्य धर्मलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, रजनीश सिंह, रंजना साहू और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने यह मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की सर्वे सूची के तहत मकानों का निर्माण होना है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि नहीं दी है, इसलिए ये मकान नहीं बन पा रहे हैं। विपक्षी सदस्यों ने सदन की बाकी काम रोककर इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग रखी। इस दौरान सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विधानसभा में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के शिवरतन शर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि राज्य में 47 विभागों में 87,256 अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी हैं। इनमें अनियमित और वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 50,385 है। वहीं संविदा कर्मचारियों की संख्या 36,871 है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या के संबंध में 22 विभागों से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है, जिनकी 2 बैठकें हो चुकी हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक लिखित जवाब में बताया कि राज्य में 10 फरवरी 2023 की स्थिति में सिर्फ 857 एनपीएस कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन योजना के लिए सहमति दी है। केवल एक कर्मचारी ने एनपीएस में बने रहने की मंजूरी दी है। 3,09,197 कर्मचारियों और अधिकारियों ने अब तक कोई विकल्प नहीं दिया है। भाजपा के धर्मलाल कौशिक के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना 1 नवंबर 2004 से प्रारंभ की गई है। वहीं सदन में कल सुपेबेड़ा में पानी आपूर्ति के लिए टेंडर जारी नहीं करने का मुद्दा भी गूंजा।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने सदन में ऐलान किया कि 1 महीने में टेंडर कराया जाएगा और इस दिशा में जल्द काम शुरू होगा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर लोगों को पानी नहीं देने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार का बजट प्रदेश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, अनुसूचित जाति, जनजाति, नौजवानों सहित सभी वर्गों के लिए है। विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सदन में बजट पारित होने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, कोटवारों, रसोइयों, पटेलों और स्वच्छता कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगर पंचायतों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने आवास योजना, उज्ज्वला योजना और शौचालय का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा आज तक बाजार से कोई कर्ज नहीं लिया गया है। छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाले देश के 3 राज्यों में शामिल है। छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष 2000 करोड़ रुपए के पुराने बाजार ऋण का पुनर्भुगतान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 7 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। इसमें गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 25 लाख रुपए, गौठान समितियों को 1 करोड़ 65 लाख रुपए और महिला समूहों को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। भारतीय सेना में JCO तथा OR पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख 20 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेंद्र प्रसाद सेमल्टी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में ना फंसें। महासमुंद जिले के गढ़फुलझर गांव में मंगलवार की रात ईंटों को पकाने के लिए बनाए गए भट्टे के ऊपर सो रहे पिता पुत्र सहित 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं एक अन्य मजदूर को गंभीर स्थिति में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर ने बताया कि ईंट भट्टा से निकलने वाले धुएं के कारण संभवतः दम घुटने से इन मजदूरों की मौत हुई है। मृतकों में 3 लोग एक ही परिवार के हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देना और गंभीर रूप से बीमार एक श्रमिक को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इधर जसपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के प्राथमिक स्कूल में प्रेशर कुकर फटने से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रसोइयों की हड़ताल की वजह से ये बच्चे मध्याह्न भोजन बना रहे थे। इसी दौरान प्रेशर कुकर फटने से यह हादसा हो गया। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 164 मेडल जीतकर कर्नाटक को पछाड़ते हुए अपना वर्चस्व कायम रखा। इस स्पर्धा में टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, कैरम, चेस, वेटलिफ्टिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, गोल्फ और एथलेटिक्स के मुकाबले हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वन विभाग को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने अतिरिक्त वित्तीय भार से बचने के लिए नगरीय क्षेत्रों के निवासियों से अपने घरों या दुकानों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को चालू वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा और नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नगर निगम के अनुज्ञा शुल्क में पहले की तरह ही 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अनुज्ञा शुल्क बढ़ने से नियमितीकरण के लिए निर्धारित राशि भी बढ़ जाएगी। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा डिस्ट्रिक्ट लोगो प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है।
डिस्ट्रिक्ट लोगो सुझाकर प्रतिभागी 75,000 रुपए की नगद राशि जीत सकते हैं। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट टैग लाइन कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट टैग लाइन सुझाकर प्रतिभागी 25,000 रुपए की राशि जीत सकते हैं। इसे 31 मार्च तक स्वयं के पहचान पत्र के साथ मेल कर सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। रायपुर में जहां कल धूप छांव की स्थिति बनी रही, वहीं अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। नीट PG 2023 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। अखिल भारतीय 50% कोटा सीटों की मेरिट लिस्ट बाद में जारी की जाएगी। कबीरधाम जिले के तरे गांव के एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों के साथ मारपीट और बाल काटने का मामला उजागर होने के बाद प्राचार्य और हॉस्टल के अधीक्षक को हटा दिया गया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कौनी में 17 मार्च को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिला सत्र न्यायालय ने 3 चिटफंड कंपनियों के संचालकों की करीब 81.5 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। नारायणपुर जिले के ओरछा मुख्यालय में कल हजारों आदिवासियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली और SDM को ज्ञापन सौंपा। और रायगढ़ में बढ़ते प्रदूषण के विरोध में युवा कांग्रेस ने कल बाइक रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।